हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिए सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर नशर हो चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि ज़ारा के मामू हॉस्पिटल में हैं। इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अपनी बेटी की सारी करतूतें एक बार ही इनके सामने आ गई, इसकी तस्वीरें भी, और फिर वो मिरहा के दोस्त आकिब का घर आकर इकरार करना कि मैंने माही के कहने पर ज़ारा पर इल्ज़ाम लगाया था। ये सब कुछ सुनने के बाद अहमद साहब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और अपना दिल पकड़कर वहीं पर गिर जाते हैं, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, बार बार ज़ारा को पुकार रहे हैं, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसे में फरीदा बेगम फ़ोन करती है अपनी नंद को, जिससे सारी ज़िंदगी इन्होंने नफ़रत की, और अब उसके गले लगकर रो रही हैं, माफ़िया मांग रही हैं, मुझे माफ़ कर दो, दुआ करो तुम्हारे भाई को कुछ ना हो। इधर ज़ारा भी अपने मामू को तसल्ली देती है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप प्लीज़ ठीक हो जाएं। ऐसे में आप देखेंगे कि पूरी फैमिली हॉस्पिटल में ही मौजूद है। अहमद साहब के दरीना दोस्त को जब इनकी बीमारी का पता चलता है तो वो भी इनके बारे में पूछने हॉस्पिटल आ जाते हैं अपने भतीजे के साथ, जिसकी शादी माही से होने वाली थी और टूट गई। अब यहाँ पर इन दोनों को रिसेप्शन पर खड़े देख ज़ारा आगे बढ़ती है और इस शख्स से पूछती है कि जब आपने माही से शादी करनी ही नहीं थी तो फिर इनके साथ झूठे वादे क्यों किए। माही भी ज़ारा की ये बातें सुन रही है। जवाब में वो शख्स कहता है कि माही ने भी तो मुझसे झूठ बोला। अगर आपकी बड़ी बहन माहीन मेरी कज़न को फ़ोन करके सब ना बताती इनकी पहली शादी के बारे में, तो मुझे तो पता ही ना चलता। इनके झूठ की वजह से ही ये सब हुआ है। अब माही को भी पता चलता है कि ज़ारा तो बेकसूर है। ऐसे में नर्स आकर बताती है कि पेशेंट अहमद की डेथ हो गई है। ज़ारा और माही भागते हुए वहां पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर साहब पहले ही ये बैड न्यूज़ घर वालों को सुना चुके थे कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारी फैमिली रो कर बेहाल है। अहमद साहब हमें छोड़कर चले गए। फरीदा बेगम अपने शोहर के मरने से नढाल हो रही हैं। वहीं ज़ारा की माँ परेशान है। तुमने तो कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। एक ही भाई था, बाप की जगह। सदमा इनके लिए भी बहुत बड़ा था। अब सेकंड लास्ट एपिसोड में जाहिर सी बात है हर चीज़ को इन्होंने क्लियर करना है, तो अहमद साहब के जनाजे पर ही माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है। माही ज़ारा के सामने हाथ जोड़ती है, मैंने तुमसे इतनी नफ़रत की, अपने आप को जला डाला, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अदील भाई के बच्चे को जान से मार दिया, लेकिन ये सब मुझे लगा था कि तुमने मेरी शादी तोड़वाई थी। इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई और इसी वजह से मैं ये सब कर बैठी। मेरी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रो कर ज़ारा से माफ़िया मांग रही है और ज़ारा भी अपना ज़र्फ बड़ा करके इसे गले लगा लेती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ज़ारा अपने बाप के घर वापस आती है। यहाँ पर माहीन अपने ही दुख लेकर बैठी है, इसकी औलाद नहीं हो सकती। इसने जो सारी ज़िंदगी जल जल कर दूसरों को तकलीफ़ें देकर गुजारी है, जो जहर हर वक्त ये अपनी ज़ुबान से उगलती थी, इसी जहर ने इससे ये नेमत ही छीन ली। इतनी नेगेटिविटी कि वो माँ ही नहीं बन सकती। इसे तो अपना दुख था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में इसकी माँ आगे बढ़कर सबके सामने इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है, क्योंकि सारी हकीकत तो इनके सामने भी आ चुकी है। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम कितनी गिर चुकी हो माहीन, तो मैं तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले मार चुकी होती। माहीन को भी समझ नहीं आ रही आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इस तरह मुझे मार रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्या कसूर है मेरा। ज़ारा चीख पड़ती है, मैं बताऊं आपको क्या कसूर है आपका। आपने अपनी दोस्त फरा को फ़ोन करके जानबूझकर माही की पहली शादी के बारे में सब बताया। ये सुनकर माहीन कहती है, हाँ तो क्या गलत किया मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो आप लोग इस तरह मुझ पर चिल्ला रहे हैं। ऐसे में ज़ारा इनके मोटे दिमाग पर अफसोस करती है, क्या गलत किया आपने, बताऊं आपको आपकी इस हरकत की वजह से क्या हुआ मेरे साथ। आपकी इस छोटी सी बात ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माही ने मेरे साथ जो कुछ किया आपकी वजह से किया, मुझे जानबूझकर धक्का देकर मेरा बच्चा मार दिया, और सिर्फ ये नहीं किया, मुझसे उस घर से निकालने के लिए मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और वापस उस घर में कभी ना जा सकूं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से किया इसने। माहीन तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि इसके इतने से हसद ने इसकी बहन की ज़िंदगी
तबाह कर दी। इसने तो ये सोचा भी ना था कि वो जिसके खिलाफ साजिश कर रही है, वो बदले की आग में इसकी बहन को ही जला सकती है। इसने ऐसा ही किया। ऐसे में मंजूर साहब अपनी बेटी पर चिल्लाते हैं, अरे मुझे तो तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। इन सब की बातें सुनकर आज महीन को अंदाज़ा होगा कि वो कितनी गलत थी। इसकी नफ़रत और हसद ने सबकी ज़िंदगियां अजाब बना दी। ज़ारा तो परेशान होकर छत पर चली जाती है। ऐसे में साथ भी इसके पीछे जाता है इसे समझाने के लिए कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसे तसल्ली देने के लिए। और ऐसे में ज़ैनी भी इन दोनों को एक साथ देखकर रुक जाती है। साथ की आंखों में ज़ारा के लिए फ़िक्र और मोहब्बत देखकर ज़ैनी को जो खुशफहमी थी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी ज़ैनी के बॉस इसे काफ़ी पसंद करने लगे हैं और हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में वो रिश्ता लेकर आए और ज़ैनी की मंगनी हो। फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि ज़ारा की सास डोली से कह रही हैं कि जिसका जो नसीब होता है वो इसे मिलकर रहता है। ज़ारा मेरी बहू बन गई और अल्लाह ताला ने इसे मेरे ही घर लाना था। जवाब में डोली भी परेशान है, लेकिन अब ये दोनों साथ रहने पर राज़ी भी तो होना। ज़ारा को झिझक है तो सिर्फ ज़ैनी की वजह से, और जब ज़ैनी की मंगनी हो जाएगी, वो खुश होगी अपने रिश्ते से, ज़ारा के भी सारे गिल्ट दूर हो जाएंगे। वो खुद साथ की तरफ अपने कदम बढ़ा देगी।